इस वीडियो में हम वो 6 मिथ या मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम इन्वेस्टिंग करते टाइम करते हैं, वो चाहे म्यूचुअल फंड हो या कहीं पे हम जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब हम करते हैं। ये स्टॉक मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है, म्यूचुअल फंड में तो ज्यादा एप्लीकेबल है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और कहीं ना कहीं मैं जब ये मिस्टेक्स या मिथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा आप जरूर अपने आप से कनेक्ट कर पाए होंगे, क्योंकि जो नए निवेशक है वो तो ये करते ही है, लेकिन जो लोग सीजन्ड इन्वेस्टर है वो लोग भी कभी ना कभी हम लोग ये दुविधा में आ जाते हैं और ये मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये रिक्वेस्ट है। यहां पे मैं 6 ऐसा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा और आप खुद 1 या 2 पॉइंट के साथ तो जरूर कनेक्ट हो ही पाएंगे और नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आप अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो पॉइंट नंबर 1 है, जो क्वेश्चन हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछते हैं, कितना देता है। हाँ, कितना देता है मतलब कितना रिटर्न मुझे मिलेगा, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं और आगे वाले या सामने से जो जवाब आता है वो है आपको तो मिल जाएगा 20%, 15%, 30%, कुछ भी। अगर ऐसा डिपेंड करता है आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड पूछ रहे हैं या म्यूचुअल फंड या कौन सा इंस्ट्रूमेंट में आप पूछ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको एक अमाउंट बोला जाता है, आपको एक इंटरेस्ट बता दिया जाता है और आपका मन में कभी ना कभी ये दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, ये रिटर्न तो मुझे मिलने वाला है, ये इंटरेस्ट रिटर्न है। जी हाँ दोस्तों, आज भी मुझे ऐसा कमेंट मिलता है कि ये म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रेट कितना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि आगे वाला जो आपको बता रहा है या आप जहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सही नहीं है। आप अपना माइंडसेट को चेंज कीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कहीं भी या फिर स्टॉक मार्केट में ये फिक्स्ड रिटर्न या इंटरेस्ट रेट का कुछ भी बात नहीं होता है। यहां पे रिटर्न होता है जो रिटर्न मार्केट से लिंक्ड रहता है और जो वेरिएबल होता है। यहां पे कोई गारंटी नहीं है कि पिछले 1 साल या 2 साल में अगर कोई फंड 10% या 20% रिटर्न दिया है तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल हो सकता है कि आगे आने वाला 1 साल या 2 साल में वो -2% भी रिटर्न दे। जी हां, ऐसा भी हो सकता है। पिछले वाला जो रिटर्न है वो हमें एक धारणा प्रदान करता है कि ये फंड या ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कैसे परफॉर्म करेगा या फिर हम उससे कितना आशा अमूमन कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड कुछ गारंटीड इनकम या फिक्स्ड कुछ इंटरेस्ट रेट नहीं है। ये आप थोड़ा सा जान लीजिए और कोई भी अगर आपको आके सामने बोलेगा, आप थोड़ा सा खुद का दिमाग वहां पे लगाइए। आप ये बात और ये मिथ को एकदम भी एंटरटेन मत कीजिए कि आज का जो रिटर्न है वही आपको कल आने वाला है। और बहुत सारा कैलकुलेटर भी आपको मिलेगा जहां पे आप रिटर्न डाल के देख सकते हैं। वो मैं खुद भी करता हूं, इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि हमें प्लानिंग के लिए कुछ इंटरेस्ट तो वहां पे डालना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट या रिटर्न का जो रेट है वो तो हमें डालना पड़ेगा, नहीं तो हम गोल को कैसे हम देखेंगे। लेकिन ये आप जानिए, ये जो हम रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो वहां पे डालते हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है और वो है पास्ट को देख के हम एक एक्सट्रापोलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। पास्ट को देख के हम एक धारणा लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो धारणा हमेशा सही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहां पे गारंटी नहीं होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं जो आप मार्केट में निवेश करेंगे वो आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद, अगर आपका इमरजेंसी फंड है उसको करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट सेविंग्स के लिए बचता है उसको ही आप मार्केट में निवेश कीजिए और वहां पे कुछ गारंटीड रिटर्न नहीं है, ये आप जरूर मान के चलिए। सेकेंड मिथ जो है और वो बाजार में बहुत प्रचलन है स्पेशली म्यूचुअल फंड को लेके, वो है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। जहां पे भी आप सुनेंगे बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में निवेश है तो ठीक है, हो जाएगा। जी हां, लॉन्ग टर्म के लिए ही हम निवेश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश कर दिए और उसके बाद भूल जाए और हम फंड को या अपना इन्वेस्टमेंट को ट्रैक ही ना करें। ऐसा नहीं है। हम अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करते
करते हैं या फिर कोई स्टॉक्स में निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें हमें रेगुलर इंटरवल में उसको, वो पोर्टफोलियो को रेगुलर इंटरवल में हमें देखना चाहिए। फंड का परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है, वो हमें रिव्यू करने आना है, खुद से वो हम करना है, क्योंकि कोई आके आपको बता नहीं देगा कि भाई देखो तुम्हारा पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, इसको रिव्यू करो, इसका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रहा है, प्लीज इसको रिव्यू करो। ये कोई आके आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद से करना है। ये मिथ और मिस्टेक्स को आप मत दोहराइए, क्योंकि ये बहुत सारा लोगों के साथ होता है और धीरे धीरे रिव्यू नहीं करते हैं और कचरा जम जाता है अपना पोर्टफोलियो में, और हम जब 3 साल 5 साल 10 साल बाद देखते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो में कचरा भरा हुआ होता है। वो चाहे म्यूचुअल फंड हो जाए, वो चाहे अनवांटेड स्टॉक हो जाए, बहुत ऐसा कुछ कचरा पड़ा हुआ रहता है। तो ऐसा आप मत कीजिए। अपना पोर्टफोलियो को हर 3 महीने 6 मंथ अंदर आपको रिव्यू कीजिए। जहां पे आपका परफॉर्मेंस ठीक ना लगे तो उसको आप जरूर चेंज करने के लिए सोचिए, और तब आप रियलिस्टिक रिटर्न के हिसाब से उसको रिव्यू जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जाने से पहले, अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान में निवेश करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक्स का लिंक दिया गया है। आप वो लिंक को यूज करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप स्टॉक्स में अगर आप कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डिलीवरी के लिए, तो वो आपका जो ब्रोकरेज है वो कंप्लीटली जीरो है। कुछ कमीशन ब्रोकरेज चार्ज वहां पे नहीं लगता है, और इसको यूज करके आप अपना जो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में भी निवेश कर सकते हैं। और जब भी आप ये लिंक को यूज करके अकाउंट ओपन करेंगे तो मेरे टीम आप लोगों के साथ 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर लेगा, और आपको प्राइवेट ग्रुप जो है मेरा, उसमें आपको डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा, जहां पे मैं मेरा खुद का पोर्टफोलियो, लाइव मार्केट में कौन सा स्टॉक्स का जो मैं देख रहा हूं उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स वहां पे रहता है, आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3 है आपका मिस सेलिंग। ये बहुत सारा लोगों के साथ होता है, स्पेशली म्यूचुअल फंड में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे गए और आपको एक मिस सेल कर दिया, आपने रेगुलर फंड ले लिया, या आपको ऐसा फंड हाथ में थमाया दिया गया है जो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आप वो अंडर परफॉर्मिंग फंड लेके फंस जाते हैं और उसके बाद आप निकल नहीं पाते हैं। ये चीज बहुत सारा लोगों के साथ होता है। आपने किसी के बोलने पे या कोई आपको मिस सेल कर गया, आपने एसआईपी स्टार्ट कर लिए और उसके बाद आपको जानकारी नहीं था, उसके बाद आप देखें कि आप रेगुलर प्लान में आप एसआईपी चालू कर दिए और आपको कोई जानकारी नहीं है, आप खुद से रिसर्च ही नहीं किया, वो फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है और आप वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप रिव्यू भी नहीं करते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आपका फंड क्या कर रहा है। और आगे जाके जब 5 साल 10 साल बाद आप देखते हैं, तब देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में जो गोल के लिए आप प्लान किए थे वो गोल तो हुआ ही नहीं, और आपके मन में तब एक मिस्ड आउट फीलिंग आ जाता है। तो इससे आपको बचना है। जब भी कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी फंड के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, या कोई स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, देखिए आजकल बहुत इंफॉर्मेशन बहुत सारा जगह में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, मेरे चैनल में भी अवेलेबल है, आपका टीवी में अवेलेबल है, न्यूज़पेपर में अवेलेबल है। आप सभी जगह से इंफॉर्मेशन लीजिए, वो करेक्ट है, इंफॉर्मेशन हमें लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद, वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको खुद को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना है। खुद से डिसाइड कीजिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या हमारा लिए अच्छा है, वो आपको डिसाइड करना है। आप अपने हिसाब से, अपना फैमिली लायबिलिटीज के हिसाब से, अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से खुद इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन के डिसीजन लीजिए, जानकार इन्वेस्टर बनिए। नंबर 4 में आता है जो शायद लगभग सभी लोग हम लोग करते हैं, कि प्लानिंग ना करके म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में आ जाना, निवेश चालू कर देना। देखिए कि हम लोग अमूमन क्या करते हैं, मान लीजिए हमें नौकरी मिला है या फिर हम नौकरी ऑलरेडी करते हैं, अभी म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारा लोग बोल रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारा लोग बोल रहे हैं, तो हमारे पास भी सैलरी से कुछ पैसा बच गया है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो क्या करते हैं, चलिए कहीं पे निवेश कर देते हैं। कुछ प्लानिंग छोड़ के ऐसे ही मुझे पैसा सेव करना है, मैं पैसे को वहां पे डाल देता हूं। ये अच्छा है, ठीक है, आप लोग एटलीस्ट निवेश करना तो स्टार्ट किए, लेकिन वो होने के बाद कभी ना कभी आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग आना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग करके अपना फिनेंशियल गोल सेट करके अपना निवेश कीजिए। देखिए हम लोग चल तो पड़ते हैं, लेकिन अगर मंजिल का हमें मालूम नहीं पड़ेगा तो हम
भटक जाएंगे इन बिटवीन रास्ते में आके हम लोग भटक जाएंगे कि हमें म्यूचुअल फंड रिडीम कर देना है, स्टॉक मार्केट से निकल जाना है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं आता है। ये सारा कुछ चीज हमारे ऊपर आ जाता है अगर हम मंजिल को सामने नहीं रखेंगे। अगर हमारा पास मंजिल साफ है, हम गोल को करेक्टली सेट करते हैं और उस हिसाब से अपना निवेश करते जाते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग रहता है और हम भटक नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, क्योंकि आपका गोल लॉन्ग टर्म है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, म्यूचुअल फंड गोल आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आज जो फंड है अच्छा, 2 साल बाद वो फंड अच्छा नहीं भी रह सकता है, तब 2 साल बाद आपको वो फंड से निकल जाना है। ऐसे ही आप अगर कोई स्टॉक लिए हैं, वो 2 साल बाद अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो स्टॉक से प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करके निकल जाइए। तो स्टॉक या वो जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ वो तो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, लेकिन जिस गोल के तहत आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अपना चाइल्ड का शादी या उसका एजुकेशन या अपना रिटायरमेंट, वो जो गोल है, जो मंजिल है जिसके तहत आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मंजिल आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। तो हर टाइम मंजिल आपका लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि आपको फंड को डायनामिक रखना है। जब भी कोई चीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपना उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब उससे प्यार करके बैठ जाना नहीं है, उसको आप अपना पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। लेकिन अपना जो गोल है, अपना जो मंजिल है, उसको आप फिक्स करके उसके बाद निवेश करेंगे तो आपके पास प्रॉपर प्लान रहेगा और आप मंजिल के पहुंचते पहले ही आप उसमें भटक नहीं जाएंगे और उसमें ज्यादा चांसेस रहता है कि आप मंजिल को हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले अभी भी आप लोग मेरा वेबसाइट www.sanjoytalks.com में विजिट नहीं किए हैं तो आज ही विजिट कीजिए। वहां पे मेरा न्यूज़लेटर का डिटेल्स दिया गया है, वीकली न्यूज़लेटर है, जहां पे मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक पिक्स, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी, क्या चल रहा है बाजार में, म्यूचुअल फंड रिलेटेड पिक्स, म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी, बहुत सारा एक्स्ट्रा कुछ देता हूं और उसका प्राइस है ओनली 20 रुपीज। आप वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। और 15 अगस्त का जो एडिशन आने वाला है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। 5th पॉइंट है, अपना फंड तो आपने ले लिए या फिर स्टॉक आपने ले लिए, म्यूचुअल फंड कोई आप उठा लिए, अच्छा से आपने पहले रिसर्च किया, अपना खुद से देखा, रिसर्च किया, उसके बाद आप निवेश किया। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम ठीक से नहीं करते हैं। उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि हर 3 मंथ या 6 मंथ में रिव्यू करना। ये रिव्यू प्रोसेस बहुत डिटेल्ड होता है, एक वीडियो में उसका डिटेल्स नहीं बोला जा सकता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसके लिए कौन सा टाइप का रिव्यू होने वाला है वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहां पे आपको एक धारणा दे देता हूं जो हम नहीं करते हैं और जो हमें करना चाहिए। देखिए, हम तो पहले देखते ही नहीं है फंड को कि कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, हम सिर्फ उसको रिटर्न देखता है और आप डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर हम फंड को ले लिए अपना पोर्टफोलियो में तो आपको क्या करना है, मान लीजिए एक पीरियड आप सेट कर लीजिए, मान लीजिए 6 मंथ आप में रिव्यू करेंगे पोर्टफोलियो को, तो 1 दिन 2 दिन आप आराम से निकाल लीजिए अपना जीवन से, वहां पे बैठिए 2 दिन पूरा अपना पोर्टफोलियो को देखिए, वीकेंड में बैठिए, सैटरडे संडे ले लीजिए, अपना पोर्टफोलियो को डिटेल्ड देखिए कि वहां पे जो आपका कैटेगरी है, मान लीजिए आप एक मल्टी कैप फंड चूज किए हैं तो मल्टी कैप का जो कैटेगरी है उसका क्या रिटर्न है और वो रिटर्न से आपका जो फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर वो आउट परफॉर्म कर रहा है तो भी आपको खुश होकर एकदम आंख बंद करके बैठना नहीं है, ये बात को ध्यान दीजिए, जहां पे हम लोग ज्यादा गलती करते हैं सभी लोग। आप अगर आउट परफॉर्म स्टॉक में भी है या आउट परफॉर्म म्यूचुअल फंड में भी है, आपको देखना है, अगर म्यूचुअल फंड के बारे में ये ज्यादा एप्लीकेबल है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो ज्यादा रिस्क या ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। देखना है आउट परफॉर्म अगर स्टॉक्स के साथ भी है तो भी आपको देखना है क्वार्टरली रिजल्ट उसको क्या बोल रहा है, क्या ये फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोल रहा है, इसका चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ऑपरेटर एक्शन तो नहीं हो रहा है या फिर ऐसे ही मार्केट उसको भगा रहा है ताकि वो उसको डंप कर सके बाद में, ऐसा आपको ध्यान में देना है। अगर आउट परफॉर्म भी आपका पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स या कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है तब भी आपको अलर्ट रहना है और आपको रेगुलर इंटरवल में रिव्यू करना आना है, ये मैंडेटरी है, ये आपको गांठ बांध लेना है। और अभी आ जाते हैं हमारा लास्ट पॉइंट में। ये बहुत सारा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर अभी जागरूक हो चुका है लेकिन
फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, अपने लिए एक करेक्ट प्लेटफॉर्म चूज करना जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग कर सके या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सके। देखिए, आप लोगों को वैसे ही प्लेटफॉर्म चूज करना है जहां पे म्यूचुअल फंड के बारे में अगर बताऊं, अगर आप खुद से अपना फंड चूज करते हैं, आप खुद से अपना फंड को, पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, तो जरूर आप एक डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहेंगे। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है जहां पे डायरेक्ट फंड आप आसानी से उसमें आप इन्वेस्ट कर सके, जहां पे आपको एक जगह में सब कुछ रिपोर्ट मिल जाए, आप देख सकते हैं आप क्या, आपका इन्वेस्टमेंट का क्या चल रहा है, उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, अपना CAGR XIRR रिटर्न क्या आ रहा है, अपना सिप को आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को ढूंढना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिए, कुछ हिडन कॉस्ट उसमें ना हो। मन खोल के मैं आप लोगों के साथ बात किया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी जो ये 6 पॉइंट में 1-2 पॉइंट अगर आप लोगों को कॉमन मिलता है, जो आपके साथ भी हो चुका है या आप भी कर रहे हैं, वो पॉइंट आप नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन लाएगा और मैं ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो और आगे लाता रहूंगा मेरे इस चैनल में। और जो लोग भी बेस्ट मल्टी कैप फंड, बेस्ट मिड कैप फंड, डेप्ट फंड ये सब ढूंढ रहे हैं, मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो बिल्डिंग वाला बहुत सारा वीडियो है। आप स्टॉक मार्केट, मेरा जो प्लेलिस्ट है, म्यूचुअल फंड जो प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप देख सकते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर मेरा एक प्लेलिस्ट बना के मैं आप लोगों के लिए रखा हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये सब से आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।